हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 कॉन्टेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 10th एडिशन। सो सबसे लेटेस्ट एडिशन है और आई थिंक सो जिसने भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने ने इट्स अ वेन ऑफ आई आई मस्ट रिकमेंड दिस बुक। सो इट्स वेरी वेरी गुड बुक। सो हम इसी को पढ़ेंगे, लेकिन यही कोई अनयूजुअल से लेक्चर रहेगा बिकॉज हम इसमें ना मैं आपको लेक्चर डिलीवर नहीं करूंगी और बाद में एक्सरसाइज सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। राइट, मुझे लगता है कि हमें बुक को समझना चाहिए। तो पहले हम लोग आज थ्योरी करेंगे, बहुत सारा एवरीथिंग, मतलब यार एक एक लाइन करवाएंगे एंड इन द एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह कोई 5 से 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी आज सॉल्व करवा दूंगी इंशाल्लाह। सो फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। पहली बात तो चैप्टर नंबर 12 में है क्या, इंट्रोडक्शन टू रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी जो हमने पढ़नी है ना, उसका सारा बेसिक इस लेक्चर में है। राइट, सुनो विद गौर से। पहली चीज उसने यहाँ पे चैप्टर के शुरू में लिखी है वो दिस थिंग है। सुनाते हैं आपको क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। देखो, एग्जाम्पल इज द स्कूल ऑफ माइंड काइंड एंड दे विल लर्न एट नो अदर्स। तो किसी को कुछ समझना है तो फिर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से बेहतर कोई चीज नहीं है। इन शॉर्ट ये लिखा हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेनी सेट्स आर नेचुरली इंडोर्स्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, addition and multiplication. Examples are quick comes to mind are integers modulo and the real numbers matrices, polynomials. When considering this sets as group we simply ignore him। तो ऐसा लिखा ही है पूरी कहानी में कि जो हमारे पास ना बहुत सारे सेट्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जिस जो दो बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन से दो बाइनरी ऑपरेशंस है, वो ये वाले दो बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है। वेयर इज ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने ग्रुप में सिर्फ एडिशन या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वैसे भी नेचुरली हम कंफर्टेबल रहते हैं कि जब एक ही बाइनरी ऑपरेशन की बात हो, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो कुलैया प्रॉपर्टी हो, एडिशन हो, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कुछ सेटिस्फाई कराए। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो दो बाइनरी ऑपरेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मॉडुलो एन, और रियल नंबर्स, मैट्रिसेस और पॉलिनोमियल का ग्रुप। राइट, समझते हैं और क्या है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं रिंग की डेफिनेशन। द फर्स्ट थिंग यू शुड नोट दैट इज दैट के जो रिंग है ना, रिंग ये ऐसा सेट है, कोर सेट है, जो कि आंखें बंद करके नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और इसमें ना दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। टू बाइनरी ऑपरेशंस, टू बाइनरी ऑपरेशन, ऑफ कोर्स दो बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। और ये दो बाइनरी ऑपरेशंस इस पर सेटिस्फाई होंगे। और इन बाइनरी ऑपरेशंस को जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइंड है ना, इन्हें ना लगभग कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है और फिर वो रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब सुनो किस तरह बनेगी। अ सेट ए, आई शुड चेंज माई कलर, चलो ब्लू ले लेते हैं। अ सेट, ये अच्छा नहीं लग रहा। अ सेट R is a set, a ring R is a set with two binary operation। ठीक है, रिंग एक सेट है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा याद रखना कि जब भी किसी सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो उस सेट के अंदर, उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर वो सेट जो है ना वो क्लोज हो रहा होता है। क्लोज होने का मतलब क्या है, इधर देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेट एस विच इज क्लोज अंडर एडिशन। तो इसका मतलब है जितने भी एस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, लेट से मैंने दो एलिमेंट्स उठाए एस के, जब मैं इन्हें ऐड करूंगी ना, ऐड जो कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो आई विल गेट अनदर एलिमेंट ऑफ एस। मैं एस से बाहर नहीं जा सकती। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेट टी जिसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन है। तो अगर मैं दो एलिमेंट्स लूं, बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू टी, तो अगर मैं इन पर दोनों को जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, जब मैं इस पर लगाऊंगी सेट को, तो ऑटोमेटिकली गेट आई विल गेट अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट। और यही शायद बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन भी है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेट के एक सेट से दूसरे सेट पर वापस लग जाता है। मतलब यार ऐसे ना, उसकी डोमेन और को डोमेन दोनों एक ही सेट होते हैं। अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं मल्टीप्लाई का और दो एलिमेंट यहां से लूं, तो उन दोनों बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद वही वाला सेट रहेगा। बात समझ आई क्या हुआ, आई होप कि आपको समझ आई हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बात है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। सो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी सी जो हमारे सेट में है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, ये वाली, विच इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ज्यादा बेसिक तो नहीं लग रहा, बट आई वॉन्ट टू इलेबोरेट एवरीथिंग। मुझे लगता है कि जब मैंने ये बुक पढ़ी तो आई थिंक सो किसी ने इतना खोल कर यूट्यूब पे नहीं किया, और वैसे भी इंडियन के लेक्चर्स नहीं मिलते, तो आई वॉन्ट कि हम एक एक चीज समझे, ताकि क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि मजा आएगा। सो इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद जीरो जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किस तरह आइडेंटिटी है? इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो, वी विल गेट बैक दैट एलिमेंट। हमें दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा, वही एलिमेंट वापस मिलेगा। राइट? अगर यहाँ पे जीरो लिया हो सकता है किसी सेट में जीरो ही आइडेंटिटी ना हो, तो आपने वहां पे ई लिख लेना है। तो वहां पर ई लिख लो, आर लिख लो, कुछ नहीं, ज्यादातर ई लिखा होता है कि ई प्लस आर, सॉरी, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई। होंगे कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे वहां पे आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, और भी कुछ हो सकती है। there is an element minus a such that a plus minus a is equal to zero, which is a inverse। हर एलिमेंट का मल्टी एडिटिव इनवर्स रिंग के अंदर होगा। हर एलिमेंट का एडिटिव आइडेंटिटी रिंग के अंदर होगी। सिमिलरली आज ये छवि इन तीन प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज को पढ़कर समझ आई कि हमारे पास जो रिंग आर है ना, रिंग आर है, रिंग आर है, इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना होगा। अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो मैं एक बात बता चलिए क्या है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा? एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना होगा। बात समझ आ गई सबको एकदम? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। आई शुड चेंज माई कलर, तो हम पढ़ लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, इतना बुरा कलर नहीं है। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, इसे गौर से देखो, विच इज दिस। तीन एलिमेंट्स हैं, जब भी तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाओ तो बात समझ लो क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और ये देखो, अच्छा, रिंग एक ऐसा सेट है जिसपे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, मतलब ये दो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिमेंबर दैट इन दो बाइनरी ऑपरेशंस को रिंग के अंदर बनाने के लिए एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वाली इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशंस को रिंग के अंदर मिला रही है। देखो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो ए क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट, ए बी के साथ भी गया और ए सी के साथ भी गया। बात समझ आ गई? तो ये कुछ तो बहुत ज्यादा बेसिक था, मैंने बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ आई हो। सो हमने किया क्या पूरी कहानी में, वी हैव फाइंड, इधर आ जाओ, तो हमने बिलियन ग्रुप बनाया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके बाद सेमी ग्रुप बनाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी, चलो हाँ, उसके बाद हम बनाएंगे इसको सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना होगा, सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीन बातें आपने रिंग के बारे में पल्लू से बांध के रखनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेलिंग, ये तीन बातें अपने डिस्ट्रीब्यूटिव के आपने पल्लू से बांध के रखनी है, और पूरे रिंग थ्री कोर्स में आपने मोर एंड लेस करना ही है। समझ आ गई सबको, एवरीबडी? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ रिंग इज अ बिलियन ग्रुप, चलो ठीक है, हुआ क्या, सुनते जाओ। अ रिंग इज एन अबिलियन, ring is an abelian group under addition, also associative multiplication, that is left and right ideal over addition। मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट टू बी क्यूमुलेटिव। अच्छा, रिंग के पास ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो ना ही उसके पास आइडेंटिटी थी, और सॉरी हाँ, ना ही आइडेंटिटी थे रिंग के पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ना ही इनवर्स था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ना ही क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी थी। तो जो जो चीज रिंग के पास नहीं थी, जब हम रिंग को वो देते जाएंगे ना, जो उसके पास नहीं है, तो वो लीडिंग बनती जाएगी। अगर रिंग के पास आइडेंटिटी नहीं है, हम उसको आइडेंटिटी दे दें, तो उसकी यूनिटी हो जाएगी वो ग्रुप। बात समझे? एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, अगर इनके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो अगर हम उसके पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम दे दें, मतलब उसके पास हो जाए किसी भी तरीके से, तो हम उससे कहेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका यूनिट है। सिमिलरली अगर रिंग के अंदर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, उसे हम क्यूमुलेटिव रिंग कहते हैं। समझ आ गई इतनी बात? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा यार? अगर कोई पहली दफा पढ़ा तो ये बड़ा अच्छा लेक्चर है उसके लिए। तो द मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट टू बी क्यूमुलेटिव इन द रिंग। If the ring is commutative,
अच्छा ठीक है, व्हेन इट इज, अगर जो रिंग है वो क्यूमुलेटिव हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, रिंग इज क्यूमुलेटिव। अगर रिंग के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी सी कहीं से भी गलती से भी होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कि वो क्यूमुलेटिव रिंग है। अ रिंग नीड नॉट टू हैव आइडेंटिटी विद मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी ना हो, और अगर हो जाए तो क्या होगा, ये ज्यादा अच्छी सजेशन है। आ आइडेंटिटी, a identity or a unity or identity in a ring is called non-zero element, that is identity of a ring under multiplication। यही बात जो मैंने बताई। Similarly, a non-zero element of a ring, a cumulative ring with unity need not have multiplicative inverse। ऐसा नहीं, अगर किसी रिंग के पास क्यूमुलेटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये कहीं नहीं लिख रखा कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा ही होगा। समझ आ गई। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, वी शुड चेंज कलर। अजीब टूटी फ्रूटी सारे हालात बन गए टेक्स्ट के, लेकिन क्या हो सकता है, व्हेन डज इट हैज, तो जब उसके पास हो तो उस एलिमेंट को रिंग का यूनिट बोलते हैं, जो उस रिंग का यूनिट बोलते हैं, जो उस रिंग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है जी, एवरीबडी यहां तक तो क्लियर होगा, उसको ये देखो ऐसे, ये चीज आई होप ये भी समझ आ गई होगी। द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज एंड नोशंस आर कन्वीनियंट इफ ए एंड बी आर बिलोंग्स टू अ क्यूमुलेटिव रिंग आर एंड ए इज नॉन जीरो, वी से दैट ए डिवाइड्स बी और ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट। ओके, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास रिंग में ए और बी दो एलिमेंट लें और बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो ए है वो डिवाइड कर रहा है बी को, देन हम कह सकते हैं कि बी जो है वो इक्वल है ए सी के, फॉर सम, फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर। तो रिंग के अंदर भाई डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो होल्ड करता है, डिवाइजर ऑफ द एलिमेंट होल्ड करता है, और अगर इफ ए डज नॉट डिवाइड बी तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई, आई होप क्या आई हो, छोटी सी बात थी। या डिवाइड की, ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन में लिख रखी है। सो रिकॉल दैट इफ ए इज एन एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ठीक है, उन्हें कहा याद है, अगर आपको हमने पढ़ा हो कि अगर हम किसी एलिमेंट को ऐड करते जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ए लिया है जो कि हमारे ग्रुप से बिलोंग करता है, जी लिख लेते हैं, और हम उसको ऐड करते हैं, ए जी प्लस जी प्लस जी प्लस सो ऑन, तो हम जी, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हम उसको लिख सकते हैं एन ए। हम लिखते थे ना पहले, ये नोटेशन यूज करते थे, तो उसने कहा इसको एन समिट्स भी कहते हैं। तो व्हेन डीलिंग विद द रिंग दिस नोशन कैन बी कॉज कंफ्यूजन since we also use juxtaposition for the ring multiplication, when there is a potential for confusion we will use this notation। अच्छा, ये जो नोटेशन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक रिंग में भी हम यूज करेंगे थोड़ा आगे जाकर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है मेरी, उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फॉर एन एब्स्ट्रैक्शन टू अ वर्दी स्टडी, ओके ठीक है। ठीक है, रिंग को समझा, रिंग में ऑपरेशंस को देखा, और देखा रिंग में क्या क्या सब कुछ हो सकता है, क्यूमुलेटिव रिंग देख लिया, यूनिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, यूनिट क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, क्यूमुलेटिव रिंग क्या होती है, रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और ऑपरेशंस देख ली। नाउ इट्स टाइम टू डू एन एग्जांपल्स। तो रिंग की कुछ बहुत शानदार एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे मशहूर एग्जांपल इज सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स पर विद रिस्पेक्ट टू, ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ना, उस पर हम दो बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और वो दोनों बाइनरी ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू यू नो इंटीजर्स रिंग बनाते हैं। सो वेरी वेरी नोट्स पे डालो जल्दी से। और ये ऐसे रिंग है जिसके पास यूनिटी है, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है विच इज वन। सिमिलरली ये ऐसे रिंग है जिस क्यूमुलेटिव रिंग है, और इसके पास जो यूनिट्स है ना, जिसके अंदर इनवर्सेस हैं, वो सिर्फ वन और माइनस वन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे एलिमेंट्स का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बिकॉज अगर मैं कहूँ टू बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना था, माइन टू का ऊपर माइनस, मतलब 1/2। बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, रिमेंबर दैट। समझ आई, क्योंकि सिर्फ वन और माइनस वन का ही कर रहा है। आई होप कि समझ आई हो। ठीक है, तो रिंग के सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सिर्फ दो यूनिट है, वन और माइनस वन, और ये एक क्यूमुलेटिव रिंग है विद यूनिटी। बात समझ आ गई सबको? असल में ये बिलियन ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
इट इज अ बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिट सिर्फ दो एलिमेंट्स का है। बात समझ आ गई सबको? आई होप क्या यू। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ मॉडुलो अर्थमेटिक, ये वाला ग्रुप Zn। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक क्यूमुलेटिव ग्रुप है, और इसके पास यूनिटी भी वन है। मतलब क्यूमुलेटिव ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसके पास वन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। और इसके अंदर जो यूनिट्स है ना, वो यूनिटरी ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव Z5। चलो Z5 से ज्यादा छोटा हो जाएगा, Z10 ले लेते हैं। अब Z10 के ना यूनिट्स फाइंड करने हैं, पूरी कहानी फाइंड करके दिखाओ Z10 के यूनिट्स। तो Z10 के यूनिट्स क्या है? U10, जो कि ऐसे एलिमेंट है जो 10 के अंदर, अच्छा Z10 के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? ये वाले आएंगे, 0 1 2 सो ऑन टिल 9 तक, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे ना। तो वो सारे एलिमेंट जो इसके यूनिटरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स? जो 10 के को प्राइम है। तो 1 इज को प्राइम टू 10, 3 इज को प्राइम टू 10, 5 इज को, 5 इज नॉट 10 है, 5 इज नॉट को प्राइम टू 10, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 इज को प्राइम, 9 इज को प्राइम। सो दीज आर द एलिमेंट दैट आर को प्राइम टू 10। दीज आर द यूनिट्स ऑफ 10, Z10। समझ आई किस तरह फाइंड किए? आई होप के समझ आई हो। चलो ठीक है। तो ये एक Zn जो है वो क्यूमुलेटिव ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी वन है, और इसके जो यूनिट्स है वो यूनिटरी ग्रुप होगा, यूनिटरी सेट होगा। ग्रुप क्यों कह रही हूँ, मुझसे बार बार ग्रुप क्यों निकाल रहे हो? यूनिटरी सेट होगा उस Zn ग्रुप का, उस Zn सेट का। अब आ जो नेक्स्ट एग्जांपल है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स टेक ग्रीन कलर, विच इज अ सेट ऑफ Zx, which is the set of all the polynomials जो वेरिएबल x में है, और उसके जो कोफिशिएंट्स है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स वो उस इंटीजर सेट से आए हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर जो a और b है ना, इस पूरे पोलिनोमियल रिंग में वो सेट ऑफ इंटीजर से एलिमेंट आए हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के एलिमेंट होगा, और जरा दिखाती हूँ मैं आपको, जरा फील तो है थोड़ी सी। इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू an x पावर n सो ऑन टिल a1 x1 प्लस a0, और सच दैट के सारे ai's जो है ना बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से। तो फंक्शंस होंगे इसके अंदर एग्जैक्टली exactly, इसमें ऐसे पोलिनोमियल्स आएंगे। जो वेरिएबल एक्स है देख लो, और जो सारे कोफिशिएंट्स है ना, वो सेट ऑफ इंटीजर से आए हुए हैं, देखो विद इंटीजर कोफिशिएंट। ये भी वेरी इंटरेस्टिंगली सेट ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन क्यूमुलेटिव रिंग है, और इसके पास यूनिटी भी है, इसके पास यूनिटी भी है। ठीक है, इसके पास यूनिटी भी है। यूनिट की बात नहीं हुई, यूनिटी की बात हुई, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसके पास, और ये एक क्यूमुलेटिव ग्रुप है। मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो है ना, वो इक्वल है जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के इन जी एक्स ग्रुप। बात समझ आ गई? और इसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो इक्वल टू वन, हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी, यूनिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आई होप के समझ आई हो। नाउ जी भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ टू बाय टू मैट्रिसेस जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, जिसके अंदर एंट्रीज जो है ना, एंट्रीज वो इंटीजर्स की हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को भी जनरल फॉर्म इस तरह की होती है, अगर आपने कभी देख ली तो बताती हूँ किस तरह बनती है। इधर देखो किस तरह बनती है इसकी भी जनरल फॉर्म, इसकी भी देख लो, बल्कि इधर आ जाओ, हाँ देख लेते हैं। मुझे प्लेस है, आई हैव नेक्स्ट बोर्ड, ये सेट ऑफ, अच्छा ठीक है हमने वो देखना था। सो वी हैव टू z विच इज इक्वल टू, ये लो, a प्लस बी सी डी, सच दैट के a b c और d वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से। और यहाँ पर अगर गौर से देखो तो आई हैव रिटन ये 2 by 2 का मैट्रिसेस, यहाँ 2 by 2 का लिखा था, और ये इंटीजर कोफिशिएंट्स ये। बात समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, आई होप के समझ आई हो। ओके, तो इस ग्रुप के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव ग्रुप है, पहला नॉन क्यूमुलेटिव ग्रुप पढ़ रहे हो, ध्यान से देख लो। अभी तक जितने भी ग्रुप पढ़े थे ना, सेट ऑफ इंटीजर, सॉरी, अभी तक जितनी भी रिंग्स पढ़ी हैं उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स हो, मॉडुलो ग्रुप हो, मॉडुलो रिंग हो, या फिर इंटीजर से बनने वाली
पोलिनोमियल्स, ये सारी की सारी क्यूमुलेटिव रिंग थी, लेकिन ये पहली नॉन क्यूमुलेटिव रिंग है बिकॉज मैट्रिसेस इन जनरल आर नॉन क्यूमुलेटिव। बिकॉज आप जानते हैं मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो क्यूमुलेटिविटी इन मैट्रिसेस इन जनरल डू नॉट होल्ड, हो भी सकती है कभी कभार लेकिन नहीं हो सकती। और इसमें यूनिटी भी होती है। यूनिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देख रहे हो 1001, समझ आ गई। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट है मैट्रिसेस का ग्रुप, इसको स्पेशली हाईलाइट कर लेना बुक पर, अलग से ही बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये है कि द यूनिट्स of M2Z are the elements of A with determinant प्लस माइनस वन। तो ऐसे डिटर्मिनेंट इस ग्रुप के, ऐसे डिटर्मिनेंट इस ग्रुप के यूनिट्स होंगे जिनका डिटर्मिनेंट, ऐसे मैट्रिसेस इस ग्रुप के यूनिट्स होंगे जिनके जिनका आइडेंटिटी प्लस माइनस वन है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट है, गौर से देखना हमें, राइट। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं 2Z ग्रुप को। 2Z ग्रुप कौन सा है यार? बहुत इंटरेस्टिंग, 0 +-2 +-4 सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप है, समझ लो ऐसे ही, +-6 एंड सो ऑन। ये भी इवन इंटीजर्स का ग्रुप है, ये भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और ऑर्डिनरी एडिशन के लिहाज से क्यूमुलेटिव ग्रुप है, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैट्रिसेस के पास क्या चीज नहीं थी? नॉन क्यूबिट ग्रुप था, इसलिए उसको हाईलाइट करो। अच्छा याद रखना, मैट्रिसेस में ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन होल्ड होती है, यूजुअल ऑर्डिनरी नहीं। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एडिशन होल्ड होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस का ग्रुप नॉन क्यूमुलेटिव ग्रुप था, नोट्स में बहुत अच्छी तरह डालते जाना। लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप है ना 2Z का ये ऐसा ग्रुप है जो क्यूमुलेटिव तो है लेकिन यूनिटी नहीं है भाई इसके पास। क्यूमुलेटिव ग्रुप विदाउट यूनिटी, यूनिटी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज वन डज नॉट बिलोंग्स टू 2Z, ये लिखा हुआ। बात समझ आ गई? देखो क्या ही। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 6 इज, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ओह जूम इन का, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल whose graph passes through 0 1 is a cumulative ring without unity, हाईलाइट करना, with the operation of point wise addition and point wise multiplication। और उन पर ये देखो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती। ओहो, हाईलाइटर लेना था, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन, उनका ग्राफ 0 1 से पास करा है, उसके पास यूनिटी नहीं है लेकिन वो एक क्यूमुलेटिव ग्रुप है। और वो याद रखना, इस ग्रुप के पास में यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी किस किस दो ग्रुप आपने पढ़े हैं, दो रिंग, अल्लाह माफ करे क्यों ग्रुप बार बार मुंह से निकल रहा है, आई एम वेरी सॉरी, रिंग। ये दो रिंग हमने ऐसे पढ़ी है जिसके पास यूनिटी नहीं है, एक 2Z वाली इंटीजर्स वाली और एक सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जिन दोनों के पास क्यूमुलेटिव रिंग थे विदाउट यूनिटी। पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं। अगर किसी कोई एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, गेट शेट CS आई नेट जो भी आप लोग तैयारी करो, उन सब में सवाल इस तरह बनते हैं, MCQ इस तरह बनते हैं। तो यूनिटी ग्रुप कौन कौन सा क्यूमुलेटिव ग्रुप है विदाउट यूनिटी, फिर नॉन क्यूमुलेटिव ग्रुप विद यूनिटी, नॉन क्यूमुलेटिव ग्रुप विद यूनिटी मैट्रिसेस है। क्यूमुलेटिव ग्रुप विदाउट यूनिटी हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन ऐसे ग्रुप जो क्यूमुलेटिव भी हो और उनके पास आइडेंटिटी भी हो, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो इंटीजर से बनने वाले पॉलिनोमियल का रिंग है। और हमारे पास ZN का ग्रुप है विच इज मॉडुलो अरिथमेटिक ग्रुप, राइट। समझ आ गई? आई होप समझ आई हो, अच्छी तरीके से फील ले लो खूब। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। वी हैव R1 R2 Rn तक हमारे पास n रिंग्स हैं, बहुत सारे n रिंग्स हैं, और उन सब पर हमने लगाया भाई डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम की बहुत मजे की बात यह है कि जब हम लगाते हैं ना, तो वी जस्ट टेकिंग एलिमेंट ए, हर रिंग में से एक एक एलिमेंट ले रहे हैं। अगर R1 रिंग है तो उससे मैं A1 लूंगी, अगर मेरे पास R2 रिंग है तो मैं उससे A2 लूंगी। सिमिलरली अगर मेरे पास R3 है तो मैं उससे A3 एलिमेंट लूंगी, और अगर Rn है सो ऑन तो मैं उससे nth एलिमेंट लूंगी, और उसको एक इस तरह के सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दूंगी। तो समझिए डायरेक्ट फॉर्म कैसे बनता है। और इसके याद रखना, डायरेक्ट सम के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट सम के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, वही परफॉर्म, ओहो हाईलाइटर लेना था, वही परफॉर्म पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट वाइज एडिशन की जाती है, पॉइंट वाइज मतलब यार ये देखो, अगर यहाँ पे एक ये डायरेक्ट सम है, ये ले लो,
A1 प्लस, अच्छा A1 कॉमा लिखना था, सॉरी, A1 कॉमा A2 कॉमा सो ऑन AN है, एक ये मैंने लिया डायरेक्ट सम से एलिमेंट, और दूसरा ले लो B1, B2 सो ऑन और BN तक। तो पॉइंट वाइज एडिशन कैसे होगी, ये देखो पॉइंट वाइज एडिशन, ये पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट में ही सिर्फ ऐड करेंगे, A1 प्लस B1 ही होगा, कॉमा A2 प्लस B2 ही होगा, सो ऑन AN प्लस BN ही होगा। ये देखो पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज। बात समझ आ गई। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है माशाल्लाह, मैंने क्यों लिखा हुआ है, ओके, तो ये देखो ये चीज मैं भूल ही गई थी। ये देखो पॉइंट वाइज एडिशन, और ये देखो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और इस रिंग को बोले जाते हैं डायरेक्ट सम ऑफ R1 R2 और Rn। और रिमेंबर दैट ये भी रिंग है, रिमेंबर दैट इट इज अ रिंग, ओके, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और अंडर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन डायरेक्ट सम के अंदर किस तरह डिफाइन होती है, पॉइंट वाइज, वो आपने इस तरह करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग। तो रिंग पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, पहली बात है ये वाली, अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर्टी है ये वाली, किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो विल गेट जीरो। सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी है, माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई किया एट बोथ साइड, फिर दो नेगेटिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, वो गेट पॉजिटिव प्रोडक्ट। सिमिलरली ये इट्स काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। चलो अब भाई उन्होंने दो प्रॉपर्टीज सॉल्व करके दिखाई हैं, बहुत आसान करके दिखाया है यार, एकदम हलवा, कि अगर A प्लस A नॉट 0 इज इक्वल टू A डॉट 0 होता है, कोई ये तरह बिल्कुल ही 100% होता है, तो यहाँ पे लिख दो A डॉट 0 इज इक्वल टू 0 डॉट 0 प्लस 0, 0 में कुछ ऐड कर लो, टेंशन ही कोई नहीं है, 0 प्लस 0 प्लस A डॉट 0, यहाँ पर आएगा A डॉट 0, कोई टेंशन नहीं। अब दोनों साइड पे हम कर देंगे ये ऐड करना भाई, मैंने ना ऐड कर दिया माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है जी, प्लस A प्लस माइनस A, तो क्या हुआ, बाय कैंसिल, ये आपस में कटी छटी होने के बाद 0 इज इक्वल टू A नॉट 0 बच गया। ये समझ आ गई, यही यहाँ पर लिख रखा है, और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ी कद्दू सी, कद्दू नहीं कह सकते हम, इज्जत करनी चाहिए, मुझे लगता है हमें ऐसी वर्डिंग नहीं यूज करनी चाहिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने यूज की। हमें काफी आसान अच्छी अच्छी जुबान इस्तेमाल करेंगे, वेरी आसान किस्म का प्रूफ लिखा हुआ है, आप कर लोगे। सिमिलरली ये भी बहुत आसान है, इंतहा से ज्यादा आसान है, कि ये देखो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेकर चले, ये देखो कि A माइनस B प्लस B इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, बहुत आसान है, हमने इन दोनों में से उन्होंने कॉमन निकाल दिया ए को, तो -3 + B बचा, और -B और +B आप जानते हो इट इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए माइनस ओहो A मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब दोनों साइड पे हमने करना है माइनस प्लस, ऐड करेंगे -AB को, तो -AB को हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, we get A डॉट माइनस B इज इक्वल टू -AB, ये प्रूफ करना था। आई होप के समझ आई हो। ठीक है, इट्स वेरी आसान, देख लो सब अच्छी तरह, ठीक हो गया। चलो नाउ हम मूव करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहला थ्योरम जो हमने इस पूरी कहानी पढ़ना है, अगर किसी रिंग के अंदर यूनिटी होगी, पहली बात है होनी चाहिए, अगर यूनिटी होगी तो वो यूनिक होगी, मतलब सिर्फ एक ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट यूनिटी हो जाए, बिल्कुल नहीं, बस एक ही होगा। अगर किसी रिंग के पास, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी अगर किसी के पास होगी तो वो यूनिक होगी। सिमिलरली अगर किसी रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है यूनिटी और यूनिट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यूनिट भी आ सकता है, यूनिट दोनों अगर रिंग में एग्जिस्ट करेंगे तो यूनिक है, किसी रिंग के पास एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा यूनिटी नहीं हो सकती, और यूनिट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का एक ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एक एलिमेंट के दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकते, एक एलिमेंट का दो यूनिट्स नहीं हो सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, और ये छोटा सा प्रूफ है, वो देख लेना। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज विच इज कॉल्ड सबरिंग, ओहो सबरिंग सबरिंग सबरिंग, सबरिंग आ जाता है।
अब सब रिंग का क्या है, ये देखो, बहुत आसान है। ये देखो, ये क्या है हमारी रिंग। रिंग के अंदर छोटू सा पार्ट को कहेंगे सब रिंग, और उस छोटू से पार्ट जो रिंग के अंदर छोटू से पार्ट को सब रिंग कहेंगे। लेकिन याद रखना, जो एस है ना वो सबसेट होगा रिंग का। रिंग का एक पार्ट लेंगे, सबसेट ऑफ एस। और जो एस है ना यार, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सारे वो बाइनरी ऑपरेशन जो विद रिस्पेक्ट टू एस करके सब जो रिंग के अंदर डिफाइन थे, तो एस भी वो दोनों डिफाइन उसके अंदर भी होंगे। मतलब एस के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना, वो वाले बाइनरी ऑपरेशंस जो इस रिंग के अंदर लगेंगे, ये भी सेटिस्फाई करेंगे, तो ही वो रिंग बनेंगे। ये तो रिंग की डेफिनेशन है। तो सुनो, रिंग की डेफिनेशन क्या है। अ सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर इफ S is itself a ring with the operations of R। जो से बाइनरी ऑपरेशन R में लगे हैं वही S में लगेंगे, और S भी एक सब रिंग बनाएगा जिस तरह के R है। बात समझ आ गई। R भी S भी रिंग बनेगा जिस तरह R है। अगर S भी रिंग बन गया जैसा कि R है, और वही बाइनरी ऑपरेशन के साथ बना, तो अब S को कहेंगे कि आप हैं SG सब रिंग। बात समझ आ गई। ओके। अच्छा ठीक है, अब रैंडम कोई सबसेट गिवन हो आपको रिंग का, कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सबसेट गिवन है। लेट्स से हमारे पास एक सेट है A B C, और ये मेरे पास रिंग है। मैं रिंग है, ये सेट में रिंग बना रहा है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अब आप किसी भी सेट को सब रिंग है या नहीं है, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को यूज कर झट से बता सकते हो कि सब रिंग है या नहीं है। हमें सारी प्रॉपर्टीज सब रिंग के लिए, अच्छा रिंग के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना था, 6 प्रॉपर्टीज को। सब रिंग के लिए 6 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई करनी है। आप किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाओ जो सबसेट आपको दिया गया है, उन दोनों को माइनस करो। अगर माइनस करने के बाद अगर हमें एस का ही एलिमेंट मिल जाए, तो हम कहेंगे हाँ, वो हमारे पास सब रिंग है। सिमिलरली अगर वो, अच्छा एक ये वाली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर उन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी एस का एलिमेंट मिले, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट अपने आर से उठाऊं, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स अपने ने अपने एस में से उठाने। अच्छा मैंने ये पे मेरे आर डिफाइन किया, इसमें से एक एस डिफाइन कर, ये मैंने डिफाइन किया आर। तो इसमें से एक एलिमेंट, अब इसमें से एक सबसे उठा लेते हैं, ये आर था, ये मेरा एस है। लेट से मैंने एक बार रैंडम एग्जांपल लिया, तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, ले ली एग्जांपल। और अब ये दो एलिमेंट अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तभी मुझे एस का एलिमेंट मिले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब भी एस का एलिमेंट मिले, तो मैं कहूंगी ये जो सेट है ना, ये सब रिंग है इस रिंग की। एग्जाम्पल बहुत बुरी ली गई है, उस पर मुझे माफ करना, लेकिन बात समझ आ गई, समझ आ गई एकदम। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को देखना है, ये सब रिंग का टेस्ट है। ओके, एकदम समझ आ गई। अच्छा यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, उसने कहा है कि यहाँ बना ये जो प्रॉपर्टी है ना, अच्छा ये देखो, अगर आपको लग रहा होगा इसको देख करके हमने क्यों 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कराई, हालांकि ये तो इसके अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टीज छुपी पड़ी हैं। किस तरह, अगर मैं इसको अंदर अगर मैं इसके अंदर इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, इसको आई होप कि जिसमें मैंने कार्डिंग कलर है वो आपको नजर आ रहा हो। इसके अंदर अगर मैं ए को 0 कर दूं तो मुझे माइनस बी मिल जाएगा, विच इज एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं बी की जगह ए लिख दूं, तो यहाँ पर ए माइनस ए बिकम 0, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो है ना ए माइनस बी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं। सिमिलरली ये जो ए भी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अपने अंदर सेमी ग्रुपल के लिए जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए थी वो अपने अंदर रखे हुए हैं। समझ आ गई। तो नीचे भी एक्सप्लेनेशन में ऐसी ही कोई बात लिखी होगी, ठीक है। नाउ सब रिंग की एग्जांपल सुनो फिर। हमारे पास जो जीरो है और रिंग पूरी की पूरी खुद एक रिंग, जीरो और रिंग खुद हमारे पास सब रिंग होते हैं। समझ आ गया, वो दोनों सब रिंग है, मतलब ये दोनों उसके ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं। ट्रिवियल एग्जांपल, तो हर रिंग के पास जीरो और रिंग इटसेल्फ सब रिंग होंगी, खुद की भी, और जीरो वाला एलिमेंट भी उसका सब रिंग होगा, और इन दोनों को बोलेंगे ये ट्रिवियल सब रिंग होती हैं। ठीक है। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगली है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस पूरे चैप्टर में शायद यही थी, नहीं और भी है, इससे नेक्स्ट वाले भी ज्यादा है। हमारे पास ना Z6 का ग्रुप है। Z6 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लेट से Z6 के अंदर हमारे पास आएंगे आ, 0 1 2, अच्छा पता नहीं 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 नहीं आएगा, 5 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 5 एलिमेंट्स आएंगे। हमने इसका एक सबसे उठा लिया विच इज दिस 0 4 0 2 4। ये हमने कहा ये सब रिंग है Z6 की,
जिसमें ठीक है, और इसमें जो अच्छा Z6 के अंदर अगर आप गौर से देखो तो वन मौजूद है, नजर आ रहा है, वन वन इज देयर। ये इसकी यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर आप इधर देखो तो इसके पास यूनिटी नहीं है। यूनिटी है? एग्जैक्टली नहीं है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास यूनिटी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा लग रहा है कि यूनिटी नहीं है, अभी तक हम ऐसे देखने को लगा, एकदम देखने से लगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं होता कि यूनिटी जो है वो जीरो हो, सॉरी यूनिटी जो है वो वन ही हो हर ग्रुप पे। तो जो ये एच, एच इसको कह लेते हैं, इसको एच कहने में हर्ज क्या है, ये जो हमारे पास एच है ना, ये वाला एच इज इक्वल टू 0 2 4 विच इज अ सबसेट ऑफ जी 6। ये ऐसा है जिसमें यूनिटी ना 4 है, 4 है, इसमें यूनिटी 4 है, वन नहीं है। कैसे? ये देखो, मैं लिखती हूँ 0 2 4, और इसे मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ, मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ, मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ। तो 0 को 4 के साथ किया, वी गेट 0 एज वेल। 2 into 4 इज 8, और 6 है तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सिमिलरली 4 into 4 इज 16, और 6 का ग्रुप है, 16 आया, वी गेट 4 एज अ रिमाइंडर। तो देखो, ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जब उसको एलिमेंट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट बैक दैट एलिमेंट। हमने ऐसे किसी एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट बैक दैट एलिमेंट। सिमिलरली दिस एलिमेंट, हम ऐसे एलिमेंट को जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई किया था, वी कॉल दैट एलिमेंट, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट को बोलते हैं यूनिटी। तो हमारे पास इस सबसेट में वन, अच्छा वन यूनिटी, Z6 के अंदर वन यूनिटी है, लेकिन 4 यूनिटी है इस सबग्रुप के अंदर, विच इज एज, सब रिंग के अंदर, हाई सॉरी, सिब रिंग के अंदर। बात समझ आ गई सबको? वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, विच इज कॉल्ड एग्जांपल नंबर 10, कि जो एन जी है ना, वो हमारे पास सब रिंग है जी का, एन जी आर दी। देखो, हर एन जी जी का तो सबसेट है ना, किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर्स के साथ, वो सारे सब्जेक्ट है। तो ये उन्होंने कहा ये उसका सब रिंग भी है, भी है। ठीक है जी, लिखते जाओ नोटबुक पर अच्छे से एग्जाम्पल। ओके, अरे ये 3 एग्जांपल बनाने से पहले ना, इस पेज के बिल्कुल नीचे ना एक डायग्राम है, विच इज कॉल्ड दिस डायग्राम। आई लव दिस डायग्राम। मुझे लगता है ये इस बुक की ना ब्यूटी है, कि इस बुक पर जितने अच्छे फ्लो चार्ट्स और एग्जाम्पल्स और टेबल्स है ना, मैंने आज तक किसी बुक में नहीं देखे। शायद मैंने पढ़ी बहुत कम किताब है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल नहीं है। तो जो अच्छे टीचर्स होंगे, जो अच्छे वो लोग जानते होंगे ऐसा, जो मैथ्स को जानने वाले हैं, कि वो कहीं और भी किताबों में होंगी। लेकिन आई मस्ट लव दिस बुक बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। बहुत गौर से सुना कि ये जी ग्रुप है, ये सारे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले सारे एलिमेंट्स ये एन जी हैं। ये सारे एन जी जी के क्या हुए? सबसेट। ये लेटेस्ट डायग्राम में नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये इसके सबसेट है। लेटेस्ट को देखो गौर से, ठीक है। उसके बाद जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट है। आंखें बंद करके हम अच्छे पता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। बात समझ आई? ये सारे सबसेट की चेन बनाई है उन्होंने। और सेट ऑफ रियल नंबर्स, गौर से सुनते जाना, यहाँ पे कॉलोनी ब्राउन। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ने मिलकर ये Z√2 वाली रिंग बनाई है। Z√2 वाली रिंग इस तरह की है, जिसमें ए और बी हमारे पास रैशनल नंबर्स है, और √2 हमारे पास रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे तो ये वाली रिंग है, अगर आपको ये वाली रिंग भी कहीं नजर आएगी, ये वाली रिंग भी होती है, ये वाली रिंग भी आप कई बड़ी बार देखोगे, ऐसे कर कर 7 लिखा होगा। मतलब बहुत सारी रिंग आ जाती है। सिमिलरली ये गॉसियन इंटीजर रिंग है, ठीक है, जिसमें a+b तरह के नंबर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स ने मिलकर बनाई है, उन दोनों की इकट्ठी रिंग है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो। तो ये देखो, ये सब ग्रुप लेटेस्ट है। तो आपने याद रखना है इस डायग्राम को जहन में रखकर, कि जो जीएन है ना, जीएन सॉरी एनजी है। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना, यहाँ से डायग्राम को जहन में रखना, और एक बहुत एकदम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनोगे, कि जो एनजी है ना, वो सबसेट है जी का, जी सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का, आर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये सारे एक दूसरे के सब रिंग हैं। तो ये देखो, सेट, कौन सा कलर में, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ z आर सबसेट ऑफ z, z इज अ सबरिंग ऑफ q,
Q is a subring of dash real numbers and real number is a subring of complex numbers। और अब क्योंकि अगर आप गौर से देखो कि जो गॉसियन इंटीजर रिंग है ना वो सब ग्रुप है, सब रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। बात समझ आ गई एवरीबडी? सिमिलरली जो ये क्यू अंडर रूट टू है ना वो सब रिंग है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, सब रिंग। लेटेस्ट डायग्राम को ध्यान में रखना, एकदम कॉन्सेप्ट किस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को याद रखो, सबरिंग का फंडा क्लियर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है हर चीज के अलग अलग एग्जांपल याद करने की। डायग्राम 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 पेपर में ये बनाना अच्छा लगेगा अगर सबरिंग वाला टॉपिक आ गया। ये यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जी सी। उसके बाद क्या लिखा है कि okay, ठीक है, सेट ऑफ ऑल, अच्छा रियल वैल्यूड फंक्शन कॉम्प्लेक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ, ये भी सबरिंग है। उसके फॉर्म ऑफ सबरिंग दैट वाज। और ये देखो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस है ना वो सबरिंग है, सबरिंग है M2Z के। इसके रिंग के ना सारा सारी इस तरह के जो डायगोनल मैट्रिसेस है ना वो इसके सब रिंग है। बात समझ आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो वी आर डन विद द थ्योरी। ओके, तो हमने पढ़ लिया पूरी की पूरी थ्योरी। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व कुछ एग्जांपल्स। पहले कुछ सवाल कराने की कोशिश करें तो कुछ समझ तो आए। पहला सवाल जो एक्सरसाइज का वो ये है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉ, अच्छा सुनते जाना, मैं बहुत पूरी लेक्चर में रोला डाला, सुनो अब। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट नॉन क्यूमुलेटिव रिंग। ओके, पहले पार्ट ये है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट बाद में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सो ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि क्यूमुलेटिव फाइनाइट भी हो ग्रुप रिंग और वो नॉन क्यूमुलेटिव भी हो। ऐसी रिंग लेकर आओ जो फाइनाइट भी हो और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो। अब बताओ तो मजा आए, कौन सी जेन में आ रही है। सो अब सुनो क्या है जवाब, इधर आ जाओ। तो हमने ढूंढनी थी फाइनाइट प्लस नॉन क्यूमुलेटिव रिंग। तो ऐसे रिंग है, अच्छा ठीक है, पहले जैसे जहन में आ रही है नॉन कम्यूटेटिव रिंग की हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, ठीक है, ये तो जेन में आई गई होगी। और फाइनाइट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप रिंग तो आ गई Z2 जो कि 2 by 2 की है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट हमने लेने हैं ना, हम अगर ऐसा एलिमेंट ले लें जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो, ऐसा सेट लो जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, अगर मैं उसको एंट्रीज बना दूं सेट ऑफ मैट्रिसेस की, तो आई थिंक सो वो रिंग बन जाएगी जो कि फाइनाइट भी होगी नॉन कम्यूटेटिव होगी। तो ऐसा रिंग है ZN, क्योंकि ऐसा ग्रुप है 2 by 2, यहां से पता चला हमें विच इज ABCD, सच दैट की जो ABCD है इट बिलोंग्स टू ZN। और आप जानते हो ZN के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 सो ऑन टिल N-1 तक। तो देखो बन गया ना एक फाइनाइट और नॉन क्यूमुलेटिव रिंग। समझे मैंने एग्जांपल किस तरह बनाई, एंट्रीज मैंने ली ZN की और 2 by 2 का मैट्रिसेस बनाया जो कि नॉन क्यूमुलेटिव है। बात समझ आ गई? तो इसका आंसर ये हुआ। आई होप कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का वो समझो। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ, नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट नॉन क्यूमुलेटिव रिंग दैट डज नॉट हैव यूनिटी। ऐसा बताओ इनफाइनाइट और नॉन क्यूमुलेटिव रिंग की जिसके पास यूनिटी ही ना हो। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना, जब मैं पूरे लेक्चर में चीख चीख के कुछ बताना चाह रही थी ना, आई होप किसी को समझ आई हो तो उसको मजा आ रहा होगा। सुनो, हमें चाहिए, मैं तो हम ये नीचे वाला पार्ट बता देंगे ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। हमें चाहिए इनफाइनाइट नॉन क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्लस उसके पास यूनिटी ना हो, यूनिटी नॉट। ओके, इनफाइनाइट रिंग होना, इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। नॉन क्यूमुलेटिव में तो आंखें बंद करके मैट्रिसेस ही लिख दो यार, मैट्रिसेस ही हमारी मदद करेंगे। मतलब मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा हमारा रिंग 2 by 2 की। अब उसके अंदर जो एंट्री डालनी पड़ेगी ना, जो हमने कोफिशिएंट्स लेने हैं वो ऐसा सेट हो जो कि इनफाइनाइट भी हो और नॉन क्यू जिसके पास यूनिटी भी ना हो। तो ऐसा सोच के बताना वो कौन सा है जिसके पास इनफाइनाइट सेट भी है और उस पर यूनिटी नहीं है।
अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले यार, अभी ब्रेन ये सोचो, 2Z। मैंने इस पर इम्फेसाइज भी किया था तभी। ये ऐसा रिंग है भाई जो नॉन क्यूमुलेटिव भी है, इनफाइनाइट भी है, और इसके पास यूनिटी भी नहीं है। समझ आ गई? चलो भाई इसको कंप्लीट करते हैं। विच इज इक्वल टू ऐसे आएगा, ए बी सी डी, और सच दैट कि जो ए बी सी और डी है ना, वो बिलोंग्स टू 2Z आएगा। आगे हो रहा है कि नहीं? पेज हो सकता है, आगे नहीं हो रहा, बिलोंग्स टू 2Z। ये हमारे पास आंसर। आई होप के समझ आई हो। क्लिस्टर क्लियर है बात? वेल डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज वो क्या करते हैं हमसे क्वेश्चन, शो दैट अ सबरिंग, ये सबरिंग है आर किसकी, Z10 की, हैज यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट ऑफ आर। अब हमने शो कराना है कि यार पूरी कहानी में कि, ओहो, कि जो ये वाला सेल्स आर है ना, ये जो सबसेट लिया है उन्होंने Z10 का, इसके पास यूनिटी भी है, और इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास यूनिट भी है आर के अंदर ही। नोट दैट नन ऑफ द एलिमेंट इज अ यूनिट इन आर। और इसमें ये जो हमें एलिमेंट गिवन है ना, इनमें से कोई भी एलिमेंट खुद यूनिट नहीं है Z10 में। ठीक है जी। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। अच्छा ठीक है, अब एक बात सोचने वाली है कि उसने कहा कि इनमें से कोई भी एलिमेंट जो हमें आर दिया गया है, इसमें से कोई भी एलिमेंट Z10 के अंदर यूनिट नहीं है, बिकॉज U10 के अंदर ऐसे एलिमेंट ने यूनिट्स होना था जो कि U10 में, मतलब यूनिटरी सेट में ग्रुप बिलोंग करें। और 2 0 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट 10 के कोप्राइम नहीं है, नॉट कोप्राइम टू एन, नॉट कोप्राइम टू एन 10। दैट इज वाई उसने ये कहा है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट, इसमें से कोई भी एलिमेंट यूनिट नहीं है Z10। बात समझ आई कि नहीं सबको यहां तक? आई कि कोई भी ना आई? ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन काफी इजी है, तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो खुद। यार यूनिट तो बनाना है, कोई एलिमेंट उठाओ यूनिट ढूंढने के लिए, डाउन करना है यूनिट ढूंढने के लिए। जैसे सारे एलिमेंट है, 0 को करो 2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 0 बैक। 4 को करो 2 के साथ, वी गेट 8, और हाँ 8 आ गया, जो कि मतलब ये यूनिट नहीं है। तो हमारे कैटेगरी से 0 भी आउट हुआ, 2 भी आउट हुआ। चाहे किसना यूनिट यूनिट फाइंड करना, यूनिटी फाइंड करनी है, और तरीका बता रही हूँ, राइट? ढूंढ लेना, बाकी खुद कर लेना। आधा सवाल कराऊंगी, आधा तुम खुद करने की कोशिश करना। तो उसके बाद क्या आ जाता है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ ग्रुप तक के साफ हो जाए। चलो यार इधर लिख लेते हैं, क्या टेंशन वाली बात है। तो मैं ऐसा साफ कर देती हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन यही करने की कोशिश हम करते हैं। काफी गंदगी हमने मचा रखी थी, तो हमने थोड़ा सफाई कर लेते हैं, तो इस उधर है। अच्छा ठीक है, तो 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 को चेक करते हैं। तो 0 × 4 इज 0, 2 × 4 इज 8। नहीं बात बनी, हमें 2 आंसर चाहिए था, ये भी नहीं है, तो 4 भी कैटेगरी से हुआ आउट। 6 को चेक करते हैं, 6 को, मुझे लगता है 6 शायद बन जाए। चलो आप 6 को चेक करते हैं। तो 0 × 6 इज इक्वल टू 0, 2 × 6 इज 12, और 10 के अंदर डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे वी गेट रिमाइंडर एज अ 2। उसके बाद 4 × 6 इज 24, और 24 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 4। उसके बाद आते हैं 8, 8 को 6 से कर दो डिवाइड, वी गेट 48, 48 को 10 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 8। सो इसका मतलब है 6 इज यूनिटी। मिल गई, 6 यूनिटी है, बात बन गई। और 8 तो कभी भी नहीं हो सकता, 0 × 8 इज 8, 8 × 2 इज 16, और 10 पर जाकर रिमाइंडर 6 देगा। तो 6 इज द यूनिटी इन दिस आर ऑफ सबसेट ऑफ जो है Z10 का। मिल गई यूनिटी, इस तरह यूनिटी ढूंढनी है। और तुम लोग यूनिट्स भी ढूंढ सकते हो, ढूंढ लेना ऐसे एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 1 मिले, मतलब 6। अच्छा यहाँ पे यूनिटी मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा करना कि अगर 2 की यूनिटी, अगर 2 की यार, अगर 2 की यूनिटी ढूंढो, 2 की यूनिटी जो भी ग्रुप हो, जो भी एलिमेंट ढूंढोगे, तो उसका आंसर 6 आना चाहिए, बिकॉज 6 यहाँ पर यूनिटी है। रिमेंबर दैट, 6 आंसर ढूंढना है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं, तो देखते हैं अभी कौन सा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सबसेट ऑफ अ रिंग दैट इज सब ग्रुप अंडर एडिशन बट नॉट अ सब रिंग। ऐसा सबसेट ढूंढो रिंग का जो सब रिंग तो हो, जो, अच्छा तो ठीक है, आज का लेक्चर आज ओवर करते हैं, आई गेस काफी लंबा हो गया है।
बाकी हम डिस्कस करेंगे नए लेक्चर में, नया चैप्टर होगा, अगला चैप्टर हमारे पास है। बाकी मुझे एक्सरसाइज मुझे लगता है कि काफी हद तक तुम लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझे, हमने एक एक चीज को डिस्कस किया। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल डोमेन का चैप्टर, उसको डीपली देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लाइन बाय समरी समरी रखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब जरूर करना यार।